Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Masti Adda Coding Zone. So in today's class, we are going to discuss about string built-in function. So let's get started. तो हमने लास्ट क्लास में एक्चुअली हमारे जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, राइट? तो हमारे लास्ट क्लास में हमने पूरे स्ट्रिंग में 6 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। 6 कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्या है हमारा? मेमोरी एलोकेशन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, स्किपिंग, म्यूटेबल और इम्यूटेबल, एंड बिल्ट इन फंक्शंस। ओके, तो हमारे लास्ट क्लास में मेमोरी एलोकेशन हो गया। थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मेमोरी एलोकेशन ये बताता है कि जो भी आपने अपने आइडियली में जो भी डेटा लिखा वो जाके हमारे मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेमोरी एलोकेशन। नेक्स्ट आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या करता है माँ? हर एक बॉक्स को एक नेम देगा। तो ये इंडेक्सिंग हमारे 2 टाइप्स के हैं। इंडेक्सिंग हमारे कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। एक है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और दूसरा है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। हमारा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो हमने ये डिस्कस किया था, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से। जैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ से इंडेक्सिंग शुरू हो जाती है, इसको हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहते हैं और इसे हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था स्लाइसिंग। स्लाइसिंग अगर पर्टिकुलर डेटा में से, इस पर्टिकुलर डेटा में से हम पर्टिकुलर कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तब हम स्लाइसिंग यूज करेंगे। तो स्लाइसिंग का सिंटैक्स क्या है? वेरिएबल, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, एंड दिस एंडिंग पॉइंट फॉलोज n-1 लॉजिक। नेक्स्ट हमारा आता है स्किपिंग, यानी अगर आप कोई कैरेक्टर्स को स्किप करना चाहते हैं, जंप करा के एक्सेस करना चाहते हैं कैरेक्टर्स को, तब आप स्किपिंग यूज करेंगे। इसका सिंटैक्स है वेरिएबल, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड स्टेप्स। ओके, जैसे कि हमारे n-1 लॉजिक फॉलो करता है, यहाँ भी एंडिंग पॉइंट हमारा n-1 लॉजिक फॉलो करता है और स्टेप्स जो है n-1 लॉजिक को फॉलो करता है। तो नेक्स्ट आता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल। ये भी हमारे लास्ट क्लास में हो गया था कि जब भी आप मेमोरी एलोकेट होता है हमारी मेमोरी में, अगर हम मेमोरी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें, मेमोरी साइज को इंक्रीज या ऐड या डिलीट कर सकें, तब हम उसको कहेंगे म्यूटेबल। अगर हम मेमोरी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सके, ऐड और डिलीट नहीं कर सके, तो ऐसे हम डेटा को कहेंगे इम्यूटेबल डेटा। तो हमने लास्ट क्लास में ये पूरे टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं और ये है आज हम बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं और ये कितने हैं बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग के। ओके, चलिए। ओके, बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस वो है जो पाइथन कम्युनिटी ने ऑलरेडी डेवलप किए हुए हैं। पाइथन की कम्युनिटी जो ऑलरेडी डेवलप की है, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। सो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर कितने बिल्ट इन फंक्शन है, तो हम इस तरीके से कोड लिखेंगे dir ऑफ str। जब भी हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा आउटपुट जितने लिस्ट है, लिस्ट में इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। क्या हम इस तरीके से काउंट करते बैठेंगे 1 2 3? नहीं ना। तो सिंपली हम इसका और एक लेंथ कीवर्ड डाल के
इसका फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखिए जब भी हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो हमको इसका आउटपुट 81 आएगा। मतलब हमारे स्ट्रिंग में टोटल 81 बिल्ट इन फंक्शंस हैं, यानी हमारी स्ट्रिंग में टोटल 81 बिल्ट इन फंक्शंस हैं। क्या हमको ये 81 बिल्ट इन फंक्शंस याद करने हैं? सो दिस इज अ बिग टास्क। क्या हमको ये 81 बिल्ट इन फंक्शन याद करने हैं? नो। Out of 81, we have to remember only 18 built-in functions which we are used in AI. ओके, ऐसे 18 बिल्ट इन फंक्शंस हमको याद करने हैं जो हमारे AI में यूज होने वाले हैं। वो कौन से बिल्ट इन फंक्शन है, चलिए हम देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है कैपिटलाइज, सेकेंड वन है टाइटल, लोअर, अपर, is lower, is upper, is numeric, is alpha, is alnum, starts with, ends with, replace, membership, ASCII concept, ORD, CHR, split, join। ओके, तो ये 18 हमारे बिल्ट इन फंक्शन है जो हम स्ट्रिंग में यूज करने वाले हैं। ओके, तो आज हम जो ये 9 बिल्ट इन फंक्शन है जैसे कैपिटलाइज, टाइटल और ये 1 to 9, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और रिमेनिंग जो हमारे 9 है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट बिल्ट इन फंक्शन जो है कैपिटलाइज। ओके, फर्स्ट क्या है माँ? कैपिटलाइज। देखिए कैपिटलाइज क्या करता है, सपोज एग्जांपल यहाँ पर लूंगी मैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूं इंडिया, प्रिंट ए डॉट कैपिटलाइज, तो ये क्या करेगा, आपका आउटपुट देखिए। कैपिटलाइज क्या करता है, ये वर्ड का पहला लेटर को कैपिटल करेगा। आपका आउटपुट आएगा इंडिया। तो यहाँ पर डाउट है एक, देखिए अगर मैं इस तरीके से लिखूं एग्जाम्पल, ये इज इक्वल्स टू इंडिया इज माई कंट्री, क्या ये जो हर वर्ड का ईच लेटर कैपिटल होगा? दैट इज द क्वेश्चन। नहीं, ये नहीं होगा। जब आप प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ए डॉट कैपिटलाइज कराएंगे, तो आपको आउटपुट आएगा इंडिया। सिर्फ पहले, हर कितना भी बड़ा सेंटेंस लिखो, सिर्फ पहला कैरेक्टर आपका आई कैपिटल में कन्वर्ट होगा, बाकी के पूरे स्मॉल आएंगे। तो हमारे कैपिटलाइज का बस यही काम है, कितना भी आप लंबा सेंटेंस लिखें, बस फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल करेगा। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। ओके, हम आइडियली में आ चुके हैं, तो सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू इंडिया। ओके, अब मैं यहाँ पर प्रिंट ए डॉट कैपिटलाइज जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, ओके, इसको लिखने के बाद देखिए अगर मैं इसको रन करूं, एक सेकेंड,
अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे आउटपुट इंडिया आया है। ओके, अगर मैं इसको स्मॉल लेटर लिखती हूँ आई एंड देन ओके, तो समझ में आया। कैपिटलाइज क्या करेगा, इंडिया इज माय कंट्री अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, एक मिनट इसको मैं कैपिटल करके दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये यहाँ पर आउटपुट देखिए, सिर्फ सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को उसने कैपिटलाइज किया है और बाकी के सब स्मॉल लेटर्स। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन। ओके, प्रैक्टिकली देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैपिटलाइज। तो चलिए नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है टाइटल। नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन है टाइटल। एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर, ये इज इक्वल्स टू इंडिया। हमारा टाइटल क्या करेगा, टाइटल भी जो है हमारा कैपिटल में कन्वर्ट करेगा। बट यहाँ पर देखिए अगर आप इस तरीके से लिखते हैं प्रिंट ये डॉट टाइटल, तो आपको भी सेम आउटपुट आएगा इंडिया। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड टाइटल। सो देखिए अगर आप इस तरीके से लिखते हैं इंडिया इज माय कंट्री, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं एंड देन आप टाइटल यूज करेंगे प्रिंट ए डॉट टाइटल, जब आप यूज करेंगे तो आपको आउटपुट देखिए सेंटेंस का वर्ड में हर एक लेटर, स्टार्टिंग का हर एक लेटर कैपिटल होगा। ओके, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है लोअर। अगर मैं इस तरीके से लिखूं इसमें ये इज इक्वल्स टू इंडिया, जो पूरे स्मॉल लेटर्स में लिखूं, एक सेकेंड, पूरे कैप लेटर्स में इसको लिखूंगी इंडिया। इंडिया लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कराऊंगी, प्रिंट ये डॉट। देखिए जब भी आप डॉट लिखते हैं जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो पूरे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर टाइटल यूज हो रहा है राइट, तो मैं यहाँ पे टाइटल डालूंगी बिकॉज हम टाइटल को देख रहे हैं। ओके, अब मैं इसको रन करूंगी तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा ध्यान से सुनिए। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो देखिए ये फर्स्ट लेटर को क्या किया, वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया। तो आपको डाउट ये आया होगा कि मैम यहाँ पर भी इंडिया का फर्स्ट लेटर कैपिटल है और यहाँ भी इंडिया का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ इन कैपिटलाइज एंड टाइटल। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूं इंडिया इज माय कंट्री, तो ध्यान से देखिए माँ, तो देखिए मैं जानबूझकर यहाँ पर एक स्मॉल लेटर लिखी हूँ इस वर्ड को और इसको भी स्मॉल लेटर लिखी हूँ राइट। तो देखिए जब भी मैं इसको रन करती हूँ तो ये क्या आया है, हर वर्ड का ईच लेटर क्या है कैपिटलाइज हुआ है। ओके, इस तरीके से हम टाइटल को लिखते हैं। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइज एंड टाइटल। तो चलिए नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन देखते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोअर। लोअर एंड अपर दोनों देख लेते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों बिल्ट इन फंक्शन में क्या डिफरेंस है। सपोज आपने लिखा रोज, अगर आप लिखेंगे प्रिंट ए डॉट लोअर तो आपको आउटपुट ये क्या करेगा, अगर सपोज आपने यहाँ पर कैपिटल लिखे हैं आर वो एस सी, तो आपको ये आउटपुट लोअर में कन्वर्ट करके दे देगा। ओके, सेम सेम एग्जांपल लेंगे, अगर आपने इसको स्मॉल लेटर्स में लिखा है प्रिंट डॉट ए डॉट अपर करेंगे तो आपका आउटपुट जो है कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। सो लोअर क्या करेगा, स्मॉल केस में स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करेगा और हमारा अपर कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकली देखते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन दैट इज लोअर। ओके, सपोज मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग ली, इसके अंदर एक काम करेंगे कैपिटलाइज रखेंगे पूरे बिकॉज हमको कन्वर्ट करने हैं।
ओके, अब मैं इस पे लिखूंगी प्रिंट ए डॉट लोअर, तो मैं इसको लोअर में कन्वर्ट कर रही हूँ। ओके, तो हमारा बिल्ट इन फंक्शन अगर हम इसको रन करें तो ये पूरे स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। इसी को मैं कॉपी करके अपर बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे। ओके, देखिए मैं इसको क्या करूंगी, हर लेटर स्मॉल में कन्वर्ट कर दूंगी। फर्स्ट इसको स्मॉल में मैंने कन्वर्ट किया और यहाँ से हम इसको अपर कर देंगे। अब मैं इसको रन करूंगी तो देखिए ये जो स्मॉल है वो पूरे अपर में कन्वर्ट हो चुके हैं, राइट। तो आई होप आपको ये लोअर एंड अपर बिल्ट इन फंक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शंस देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे इज लोअर इज अपर। देखिए जब भी आपको इज आए, जब भी आपको बिल्ट इन फंक्शन में इज आए तो इसका आउटपुट आपको बुलियन में रहेगा। इसका आउटपुट आपको बुलियन में रहेगा, मतलब ट्रू और फॉल्स में। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ये इज इक्वल्स टू सैयदा नाजनीन। अगर मैं इसको लिखूं प्रिंट ये डॉट इज लोअर, तो आउटपुट क्या आएगा? ये पूछ रहा है कि जो आपने ये में लिखा है, ये में जो डेटा लिखा है क्या वो लोअर है? अगर ये लोअर है तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। ओके, ये पूरे मेरे लोअर केस में है इसलिए वो ट्रू आएगा आउटपुट। नेक्स्ट हमारा है अगर इज अपर। देखिए अगर हम इस तरीके से लिखते हैं नाजनीन, अगर मैं इस तरीके से लिखूं स्ट्रिंग में, अगर मैं इसको प्रिंट ए डॉट अपर इज अपर करूं तो ये जाके चेक करेगा कि ये जो ये में डेटा इन्होंने दिया है क्या वो अपर है। अगर है तो आपका आउटपुट आएगा ट्रू, अदरवाइज आपको ये फॉल्स थ्रो करेगा। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लोअर इज लोअर एंड अपर इज अपर। ओके, चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा is alpha and is numeric. Is alpha and next is numeric. देखिए अगर आपने ये इज इक्वल्स टू नाजनीन लिखा है, प्रिंट ए डॉट इज अल्फा लिखेंगे तो ये देखिए ये जो है ना हमारी स्ट्रिंग, ये में जाके देखेगा कि जो इन्होंने डेटा लिखा है क्या वो अल्फाबेटिकल है। अगर है तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा। और ध्यान से सुनिए, अगर आपने यहाँ पर गलती से इसके अंदर स्पेस रख दिया, अगर गलती से अंदर इसके अंदर स्पेस रख दिया तो आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। यानी ये स्ट्रिंग में चेक करेगा कि हमारे ये डेटा के अंदर इन्होंने सिर्फ अल्फा लिखे या कुछ और भी। अगर आप स्पेस भी आ जाता है इसके अंदर तो वो फॉल्स दे देगा। ओके, इसी तरीके से न्यूमरिक है। न्यूमरिक में देखिए अगर आपने इस तरीके से लिखा, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे प्रिंट ए डॉट इज न्यूमरिक, तो ये फंक्शन जाके यहाँ पे चेक करेगा क्या ये ए में जो ये वेरिएबल है क्या इसमें नंबर्स है। अगर है तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। आई होप आपको ये टू बिल्ट इन फंक्शन समझ में आए होंगे। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे बिल्ट इन फंक्शन है इज अल्फा एंड इज न्यूमरिक। सपोज मैंने यहाँ पर सैयदा नाजनीन लिखा है, अगर मैं इसको इज अल्फा प्रिंट कराना चाहती हूँ देन आई यूज प्रिंट ए डॉट अल्फा इज अल्फा। ओके, यस, देखिए तो ये आउटपुट क्या देगा? फॉल्स दिया। क्यों? यहाँ पर मैंने तो इसको टेक्स्ट ही लिखा है,
अल्फ़ाबेटिक से हैं, पूरे अल्फ़ाबेट ही हैं, बट क्यों फ़ॉल्स आया? बिकॉज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर आपने स्पेस दिया है, यानी अगर आप स्पेस भी रखते हैं तो आपको आउटपुट फ़ॉल्स आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर इसको फ़ॉल्स हटा दिया है, अब मैं इसको रन करूँगी तो देखिए ट्रू आएगा, यानी ये कंडीशन यहाँ पे जाके चेक करेगी कि जो भी आपने डेटा दिया है वेरिएबल में क्या वो अल्फ़ा है या नहीं? अगर है तो आपका आंसर ट्रू आएगा, अगर नहीं तो आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है इज न्यूमेरिक। तो सेम इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेंगे, उस वेरिएबल में अगर हम नंबर स्टोर कराते हैं और इसको हम चेक करेंगे इज न्यूमेरिक, ए डॉट इज न्यूमेरिक। ओके, जब भी हम इस तरीके से लिखकर इसको रन करेंगे तो ये जाके चेक करेगा कि उस डेटा में न्यूमेरिक है या नहीं। अगर है तो आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। अगर आप इसमें स्पेस भी दे देते हैं तो देखिए ये फॉल्स आएगा, बिकॉज इसमें नंबर्स के साथ एक स्पेस भी है। तो ये जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है इज न्यूमेरिक, वो जाके उस डेटा में चेक करेगा, उस वेरिएबल में चेक करेगा कि यहाँ पर नंबर्स है या नहीं है। अगर आपने नंबर्स दिया और स्पेस भी दिए तो वो आउटपुट आपको फॉल्स दे देगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इज अलनम। इज अलनम देखिए ये क्या है, देखिए अलनम मतलब अल्फाबेट प्लस नंबर्स। ओके, अगर आप इस तरीके से लिखे ए इज इक्वल्स टू नाजनीन 1 2 3, सपोज अगर आप प्रिंट ए डॉट इज अलनम लिखेंगे तो ये हमारा ये में जाके चेक करेगा कि ये अल्फाबेट और नंबर के कॉम्बिनेशन में है या नहीं। अगर है तो आपका आउटपुट ट्रू करेगा, अदरवाइज आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है इज अलनम, यानी अल्फाबेट एंड नंबर्स का कॉम्बिनेशन। तो मैं इस तरीके से सिंपल से इसमें लिख लेती हूँ सैयदा नाज़नीन 1 2 3 एंड देन हम इसको जो हमारा इस अलनम बिल्ट इन फंक्शन है वो अप्लाई करेंगे इस अलनम। ओके, अब मैं इसको रन करूंगी तो देखिए ये जाके चेक करेगा कि हमारे जो वेरिएबल ये है क्या उसमें नंबर्स और अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन है। अगर है तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा, अगर आप बाय चांस इसके अंदर स्पेस भी दे देते हैं तो आपको ये फॉल्स थ्रो करेगा। ओके, आई होप आपको ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अभी तक हमने पूरे 9 बिल्ट इन फंक्शंस यूज कर चुके हैं, सीख चुके हैं 9 बिल्ट इन फंक्शंस पे आए होंगे। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल हैं, यूजफुल हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और हमारे 9 बिल्ट इन फंक्शंस उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।